नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बात कांग्रेस के भीतर खुले विद्रोह की, जिसे छिपाने की चाहे जितनी कोशिश हो, सच आखिर सामने आ ही जाता है। दरअसल राहुल गांधी की अध्यक्षता में आज कांग्रेस लोकसभा सांसदों की अहम बैठक बुलाई गई, पर इस बैठक से शशि थरूर नदारद रहे। खबरों के मुताबिक थरूर ने अपनी गैर मौजूदगी के बारे में पहले ही बता दिया था, पर चीफ विप ने कहा कि उन्हें थरूर की मीटिंग में आने का कारण नहीं पता। तो कांग्रेस के अंदर की खामोश लड़ाई अब सतह पर आने लगी है। राहुल गांधी की लीडरशिप पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब बैठक में अनुपस्थित रहकर थरूर ने एक तरह से संदेश दे दिया है कि वो पार्टी की मौजूदा दिशा से सहमत नहीं है। तो मीटिंग में क्या क्या हुआ आपको बताएंगे। साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सूचना आयोग में नियुक्ति के लिए जो नाम चुने गए उनमें पिछड़ी जातियों के लोगों को शामिल नहीं किया गया, पर सरकार ने राहुल गांधी के दावों को खारिज कर दिया है। तो कांग्रेस में क्या चल रहा है, राहुल गांधी कैसे फंसे हैं, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने आज कांग्रेस सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन शशि थरूर क्यों नहीं आए? देखिए, कांग्रेस सांसदों की मीटिंग राहुल गांधी ने क्यों बुलाई, ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ये क्या राहुल गांधी पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर है, संसदीय दल के नेता है कांग्रेस के? वो तो पद उनके पास है नहीं, वो सोनिया गांधी के पास है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। राहुल गांधी कांग्रेस के एक सांसद हैं और कांग्रेस की तरफ से जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने आप को मानती है, सरकार को कहा गया कि नहीं, हम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है तो हमें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चाहिए। अब उसके लिए गांधी परिवार में ये तीनों में से एक राहुल गांधी निकले। इनको तो किसी और को देना चाहिए था, जैसे पहले अधीर रंजन चौधरी को दिए हुए थे, किसी और को देना चाहिए था। नहीं, हम ही रहेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनको जो संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई है, उसके आधार पर उन्हें कांग्रेस की बैठक, सांसदों की मीटिंग बुलाने का अधिकार तो संसद में नहीं है। यह अधिकार पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर की है। अब चीफ विप जो कांग्रेस के हैं, अगर इन लोगों को यानी कि मनिकम टैगोर को लगता है कि वो कांग्रेस के सांसदों की मीटिंग बुला रहे हैं, तो उसमें कितने सांसद आएंगे नहीं आएंगे, वो पर्सनली उनको इसका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये मीटिंग जो बुलाई गई थी, इसका एजेंडा था कि हम कैसी स्ट्रेटजी बनाएं। स्ट्रेटजिकल मीटिंग थी और उस स्ट्रेटजिकल मीटिंग में जब शशि थरूर पिछले कई मीटिंग के दौरान ये खुलेआम कह चुके हैं कि कांग्रेस की कितनी मीटिंग हुई है पार्लियामेंट को लेकर, कि संसद में हमको कैसा बिहेव करना चाहिए, किन मुद्दों को उठाना चाहिए, किन मुद्दों पर हमें वॉकआउट करना चाहिए या फिर चिखना चिल्लाना चाहिए। इन मुद्दों पर स्पष्ट तरीके से शशि थरूर ने कह दिया कि कांग्रेस को चाहिए कि संसद में काम करे, संसद में काम की चर्चा करें। संसद के अंदर बैठकर आप चीख पुकार नहीं मचा सकते, हंगामा नहीं कर सकते। लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई, हम अकेले पड़ गए। जब उनकी बात सुनी नहीं गई तो फिर आपके इन मीटिंग्स का हिस्सा वो क्यों बने? जब वो सोनिया गांधी की मीटिंग में नहीं गए तो राहुल गांधी की मीटिंग में क्यों जाए? हालांकि वो एक सभ्य राजनेता हैं, तो इसलिए वो अभी सम्मानजनक तरीके से कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम उपस्थित नहीं रहेंगे। अब कांग्रेस के पास जो तरीके हैं, अभी जो मीटिंग हुई, मीटिंग में राहुल गांधी और उनके सांसदों के बीच चर्चा किस मुद्दे पर, क्या हम आगे संसद को किस दिशा में ले जाएंगे। और राहुल गांधी अपने सांसदों को बता रहे थे, देखो भाई, हम तो चल रहे हैं विदेश, 15 तारीख को मेरा फ्लाइट की बुकिंग हो चुकी है। अब जर्मनी जाएंगे, उस समय 15 से 20 तारीख के बीच हम जर्मनी में रहेंगे, उसके बाद कहीं और यूरोप के दूसरे देशों में भी रहेंगे। लेकिन 19 तारीख तक संसद का सत्र चलना है, तो 15 तारीख से 19 तारीख तक ये संसद सत्र के दौरान कांग्रेस के नेता कैसे कैसे क्या करें, उसके लिए पहले हम निर्धारित कर देते हैं। कि राहुल गांधी यही चाहते हैं। उन्होंने इसी बात के लिए चर्चा की कि 15 से 19 तारीख तक कौन बनाएगा रणनीति, कौन बताएगा आप लोगों को कि आप कैसा बिहेव करें, कौन बताएगा कि आप कब वॉकआउट करें, कब किसको परेशान करें। अगर इस बीच में अमित शाह आ गए तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। कांग्रेस के कुछ नेता जो हमें लगातार टारगेट कर रहे हैं, उनको कैसे टारगेट किया जाना है। 1-to-1 मार्किंग वाली बात कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ तुम मोर्चा खोलोगे,
निशिकांत दुबे के खिलाफ तुम मोर्चा खोलोगे। ये अब इनको चक्षु खुला है कि हमें उस समय, जबकि हम उपस्थित नहीं रहेंगे, हमारी बात होगी, कांग्रेस की चर्चा होगी, तो आप लोग कैसे मोर्चा संभालेंगे। और उसके लिए थमाया गया डिप्टी लीडर कौरव गोगोई को। ये गोगोई ही अब संभालेंगे, इनके इशारे पर आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें जब आप एक नए नवेले, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है गोगोई को, उस व्यक्ति को अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दोगे, तो वहां बैठे हुए ये जो 5-5 बार से सांसद बन के आए हुए हैं, वो लोग क्या सोचेंगे। तो इसको लेकर एक हंगामा हो गया, लोग एक दूसरे को देखने लगे। और उसके बाद कई नेता तो उठकर चले गए, शशि थरूर तो गए ही नहीं, कई सांसद तो उठकर चले गए कि एक दिन मनीष तिवारी को जिम्मेदारी दे दी और उसके बाद मनीष तिवारी को कोने में बिठा दिया। आपने जिम्मेदारी उन सांसदों को, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में है, सोनिया गांधी राज्यसभा में है, लोकसभा में प्रियंका वाड्रा है, आप प्रियंका वाड्रा को भी ये जिम्मेदारी दे सकते थे। लेकिन प्रियंका वाड्रा से तो कहीं ना कहीं ये अंदर से कंपटीशन ही चलता है कि अगर 5 दिन के लिए प्रियंका वाड्रा कांग्रेस में केंद्र में बैठी हुई रह गई, यानी संसद के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई, तो उसके बाद आगे तो हमें पूछेगा भी नहीं। कांग्रेस में ये भी मांग उठने लगेगी कि भाई नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं, प्रियंका वाड्रा को बना दो। ये ज्यादा बेहतर तरीके से संसद में कांग्रेस को डिफेंड करती है। तो इन मुद्दों पर जब आप चर्चा करोगे तो कांग्रेस के अंदर और बड़ा विद्रोह होगा। और शशि थरूर ने इंडिकेट किया है इनको कि अगर आपको लगता है कि हमें कांग्रेस में रखना है तो हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि हमारे लिए कांग्रेस में जगह नहीं है तो आप हमें सस्पेंड कीजिए, कांग्रेस से बर्खास्त कीजिए, उसके बाद हम देख लेंगे कि मेरा राजनीतिक विकल्प क्या है। लेकिन इन बातों का ये लोगों को असर नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि ये जो कमजोरी अपनी देख रहे हैं वो केरल में देख रहे हैं कि अगर केरल चुनाव से पहले शशि थरूर को हमने निकाला तो केरल के अंदर परसेप्शन बदल जाएगा। शशि थरूर यही चाहते हैं, इसलिए शशि थरूर को इसी बीच बीच की स्थिति में रखे रहेंगे। और कांग्रेस में एक एजेंडा तैयार हुआ है, राहुल गांधी ने तैयार किया कि केरल चुनाव से पहले किसी तरीके से शशि थरूर को बदनाम करने की कोशिश करो, उनके परसेप्शन को लेकर, मोदी के साथ उनके जो ठीक ठाक अच्छे संबंध है उसको लेकर, संघ के साथ जो संबंध है उसको लेकर। और इसीलिए शशि थरूर को देखिए, जो कि मजबूरी में वीर सावरकर अवार्ड को रिजेक्ट करना पड़ा, ये सेकुलर गैंग के चंगुल में फंस गए, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये अवार्ड लेंगे तो इन लोगों के पास एक और हथियार मिल जाएगा और वो केरल के अंदर ये बात करना शुरू कर देंगे कि देखो देखो ये शशि थरूर संघ के साथ मिले हुए थे, मोदी के साथ मिले हुए थे, इसलिए राहुल गांधी या सोनिया गांधी को टारगेट कर रहे थे। जबकि शशि थरूर ये बताना चाहते हैं कि हमें उसी समय से टारगेट किया जा रहा था जब से हमने सोनिया गांधी के कहने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से अपने नाम के वापस नहीं लिया, क्योंकि सब लोग वापस ले लिए थे और हम उनके खिलाफ चुनाव लड़े। उस समय से हमें इग्नोर करने की कोशिश की गई और इसी आधार पर वो कांग्रेस के कुछ और नेताओं को अपने साथ ला रहे हैं केरल के अंदर। इसलिए बड़े विस्फोट की तैयारी कांग्रेस के अंदर चल रही है और शशि थरूर उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब मीटिंग में बवाल हुआ और शशि थरूर के पीछे पीछे कई बड़े नेता भी शामिल है। लेकिन सर, राहुल गांधी ने जो सीआईसी को लेकर मीटिंग हुई थी उसमें जो आरोप लगाए उसको तो सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए, राहुल गांधी के पास जानकारी नहीं थी। हाँ, अगर राहुल गांधी ने वो पर्ची निकाल के दिखाया, डिसेंट नोट दिया और उसमें इन्होंने कहा कि भाई हमें इनका बैकग्राउंड बताइए, तो क्या किसी भी अधिकारी के लिए उसके जाति के आधार पर बैकग्राउंड बताया जाता है? ये तो आपका अपना है, ये आप ये तय कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन तो है नहीं। अगर रिजर्वेशन होगा तो ये कहा जाएगा नहीं 50% रिजर्व कैटेगरी में है तो इसमें एक इतने एससी हैं, इतने एसटी हैं, इतने माइनॉरिटी हैं, लेकिन उसमें रिजर्वेशन तो है नहीं। अब किसी अधिकारी को जो कि एक कमीशन में जाने वाला है, यानी कि सीआईसी में जाने वाला है, उन लोगों को एक दूसरे की जातियां बताकर आप साबित क्या करना चाहते हो? अगर आपको लगता है रिप्रेजेंटेशन इस वर्ग का कम है तो आप उसके आधार पर
अपना एक इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उसके बाद सरकार के सामने लेकर जाइए कि देखिए ये 8 लोग हैं, 8 नियुक्ति अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर की हो रही है तो कम से कम हमें चाहिए 5 ऐसे लोग जो कि दलित हों, जो ओबीसी के हों, जो एसटी समुदाय से हों या अल्पसंख्यक हों। लेकिन इनके पास अपना कोई आधार था नहीं, तो सरकार ने यह बताया कि हमने जाति के आधार पर यह चीजें नहीं की। लेकिन फिर भी जो एप्लीकेशन आए, जो सर्च कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि इतने एप्लीकेशन आए थे, इसमें से हमने इतने छाटे हैं और एक पद के लिए 3 लोगों का नाम हमने सजेस्ट किया है। तो उसके बाद उसमें से जो आखिरी सिलेक्शन हुआ, जिसके लिए पैनल बनी, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो इस बार अमित शाह थे गृह मंत्री के तौर पर, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्षता करते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, उस कमेटी के पास वो लिस्ट दी गई। राहुल गांधी को चाहिए था वो लिस्ट देखें और उसके बाद ये बोले कि अभी हम इसके ऊपर देखना, हमें इन्वेस्टिगेट करना बाकी है, तो अगली मीटिंग में फैसला होगी। लेकिन उन्होंने तो तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। तो सरकार ने भी कहा, मोदी ने भी कहा कि भाई हम 2 काफी हैं, अगर डेमोक्रेटिक तरीके से होगा तो 2-1 के फैसले होते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मिलकर लिस्ट दिखाई। अब इसमें यह खोद कर बताएं कि एससी है कि नहीं, एसटी है कि नहीं, माइनॉरिटी है कि नहीं। अब ये इस मुद्दे पर भी जो ये दांव खेलना चाह रहे थे कि मोदी सरकार में दलितों को दबाया जा रहा है, उनको ऊपर नहीं बढ़ने दिया जा रहा, वो दांव भी इनका फेल हो गया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस एक तरफ देश में एकजुट विपक्ष का नारा लगाती फिर रही है और दूसरी तरफ उसकी अपनी पार्टी के सांसद ही बैठकों से दूरी बनाकर बगावत का ट्रेलर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी चाहे जितना शक्ति दिखा ले, पर हकीकत यह है कि पार्टी के अंदर अविश्वास और असहजता बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के अंदर फूट बवाल काफी ज्यादा है, तो वहीं राहुल गांधी के आरोपों को सरकार ने भी सिरे से खारिज कर दिया है। मतलब चारों तरफ से फंसे हैं राहुल गांधी। तो उस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।